बात कर रही थी अपने इंट्रो में कि हम लोग बहुत आर्टिफिशली आगे बढ़ते जा रहे हैं टेक्नोलॉजी में भी, और हमारी अब जो डाइट है वो भी आर्टिफिशली बहुत ज़्यादा हम लोग उसमें इनकलकेट करते जा रहे हैं अपनी डाइट में। आर्टिफिशियल फ्लेवर्स हो गए, आर्टिफिशियल डाइट हो गई, जिस तरह रेडी टू कुक बहुत सी चीज़ें हम लोग घर पर लेकर आते हैं जो डब्बा पैक चीज़ें होती हैं, पैकेज फूड होते हैं कि उन्हें ला के सिर्फ फ्राई किया और बना के खा लिया। इससे जो है वो कितनी हमारी एक तो फिज़िकल हेल्थ इफ़ेक्ट हो रही है, हमारी गट हेल्थ इफ़ेक्ट हो रही है, स्टमक इफ़ेक्ट हो रहा है, और साथ ही साथ हमारे मेंटली भी कहीं ना कहीं हम लोग इसकी वजह से हमारा ब्रेक डाउन हो रहा होता है। अच्छा, इस बात को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा हमें कि जब हमारे पास फूड प्योर था ना, तो हम लोगों को अडल्ट्रेशन, कंटामिनेशन, फोर्टिफिकेशन, इनरिचमेंट वगैरह नहीं करनी पड़ती थी। आजकल हम लोगों ने एक ही किस्म की ज़मीन पे हज़ारों सालों से फार्मिंग करते आ रहे हैं और वहाँ पे कल्टीवेशन करते आ रहे हैं। उस ज़मीन के पास कुछ रहा नहीं है अब हमें प्रोवाइड करने के लिए। जैसे कि डॉक्टर ने अभी बताया बात कि दो किस्म की चीज़ें होती हैं। मैं डाइट को थोड़ा सा डिफ़ाइन कर दूंगा उन लोगों के लिए जिनके पास टाइम कम होता है और उनको मैनेज करना होता है। एक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स वगैरह होते हैं जिन्होंने आपको सिर्फ एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है। अच्छा। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं बॉडी के, ठीक है। एक होते हैं मिनरल्स एंड वाइटामिन्स वगैरह। हम लोग प्राइमरी इस टाइम जो पूरी दुनिया का फोकस है वो सिर्फ एनर्जी कंज्यूमिंग आइटम्स के ऊपर है, ना कि मिनरल्स एंड वाइटामिन्स के ऊपर है। अगर हम मिनरल्स और वाइटामिन्स के ऊपर फोकस अपना नहीं कर रहे होते तो हमारी पूरी की पूरी बॉडी के जो फंक्शंस है वो अफेक्ट हो रहे होते हैं। जैसे कि आप कह लें कि आपका जेनेटिक म्यूटेशंस आना स्टार्ट हो गई हैं, आपके पास कैंसर की रेशोज़ बढ़ गई हैं, आपके पास एजिंग की रेशोज़ बढ़ चुकी हुई हैं। खाना तो हर बंदा खा रहा है, देन where the problem lies, where the problem stand, हम तो उसी जगह पे exactly that's the point कि आजकल लोग कोई भी विटामिन मिनरल्स के ऊपर फोकस ही नहीं कर पा रहा। हर पर्सन फास्ट फूड के ऊपर लगा और वो भी 100% सिर्फ एनर्जी कंज्यूमर है। जब आप एनर्जी रिच आइटम्स वगैरह को कंज्यूम कर रहे होते हो और उतना आप बर्न नहीं कर रहे होते, आपकी बॉडी स्टेट ऑफ द माइंड के अंदर बैकवर्ड मूव करना स्टार्ट कर देती है। एजिंग ज़्यादा आ जाती है, प्रीमेच्योर जो प्यूबर्टीज़ आ रही हैं फीमेल्स वगैरह के अंदर, हार्मोनल इम्बैलेंसेस आ रहे हैं, और ये सारा कुछ इस वजह से हो रहा है। तो उस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए मार्केट के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जिसको हम फोर्टिफिकेशन और एनरिचमेंट के नाम से जानते हैं। अच्छा। कि फोर्टिफिकेशन होती है कि आपने किसी चीज़ के अंदर वो चीज़ ऐड कर दिया जो पहले से उसके अंदर मौजूद नहीं होती, और इनरिच कर दिया किसी ऐसी आइटम को, जैसे मिल्क के अंदर आप लोगों ने कैल्शियम की इनरिचमेंट कर दी है, तो वो आपको कैल्शियम प्रोवाइड कर रहा होता है उस सोर्स से जिसके अंदर आपको सिर्फ एनर्जी मिल रही थी पहले। तो ये दो फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसके अंदर जो मेजर रोल आता है वो आता है प्रिजर्वेटिव्स का, कि जितना ज़्यादा एक चीज़ की शेल्फ लाइफ हम बढ़ाते रहेंगे उतने वो हमारे लिए नुकसानदेह हो जाती है। क्योंकि जैसे कि आप देखते हैं कि हर आइटम को अल्लाह ताला ने ऐसा पैदा किया हुआ है कि वो पेरिशेबल है। दुनिया का कोई ऐसा फूड नहीं है जो पेरिशेबल ना हो। आप अभी सर्च करें आपको कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि हर आइटम की एक स्पेसिफिक शेल्फ लाइफ है, उस टाइम तक उसको कंज्यूम कर रहे हैं और फ्रेश आइटम को हम लोगों ने खाना होता है। आजकल हम लोग 2-2 साल 3-3 साल की जो एक्सपायरीज वगैरह मेंशन कर रहे होते हैं। दूध जो 5-6 घंटे के अंदर ख़राब हो जाता था वो अब जाके 2-3 दिन रहता है। और इवन अगर आप टेट्रा पैक्स की बात करें वो सेवरल मंथ्स तक वो चल रहे होते हैं। वो कैसे चल रहा होता है, उसके अंदर वेरियस इंग्रेडिएंट्स ऐसे ऐड होते हैं जो कि हमारे लिए। लेकिन फिर क्या करें अगर हम टेट्रा पैक यूज़ ना करें, तो हम खुला अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत सारी ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मिलाए जा रहे होते हैं। खालिस दूध तो हमें नहीं मिल रहा, तो हम फिर कहाँ से ये चीज़ें ले सकते हैं? एक छोटी सी रिसर्च अभी नेटिव रिसर्च कंडक्ट हुई थी फूड स्ट्रक्चर एंड ओवर पॉपुलेशन के बिहाफ के ऊपर, कि ओवर पॉपुलेशन को मीट करने के लिए इन लोगों ने फूड स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस किए थे। सही। पहले ज़माने के अंदर ये हुआ करता था कि आपके ना 300 ml दूध के अंदर ना तकरीबन 325 mg कैल्शियम मौजूद होता था। सही। आजकल 300 ml दूध के अंदर ना 50 mg कैल्शियम है। अब आपको अगर अपना कैल्शियम लेवल सेटिस्फाई करना है तो आपको एक दिन में दूध के 20 ग्लासेस पीने पड़ेंगे। 20 ग्लास दूध के आई डोंट थिंक सो इज अ रियलिस्टिक पॉइंट कि कोई पर्सन नहीं पी सकता, कोई पर्सन कर ही नहीं सकता इस चीज़ को फॉलो। तो उस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए इनको कैल्शियम को किसी और सोर्स से इनको चाहिए कि वो इनरिचमेंट वाली डाइट वगैरह को फॉलो करें, फोर्टिफिकेटेड डाइट को फॉलो करें, लेकिन ये देखें कि उसकी शेल्फ लाइफ मिनिमम हो। कुछ ऐसे फैक्टर्स हम देख सकते हैं कि हम ऑनलाइन नोट कर लें, हम मार्केट से देख लें, हम ट्रेंडिंग आइटम्स के अंदर देख लें कि जिसकी शेल्फ लाइफ कम हो, पेरिशेबल आइटम्स हो, उसके अंदर कलर्स वगैरह ऐड ना हो। ई सीरीज़ आप को पीछे इंग्रेडिएंट लिस्ट पे नज़र आ जाती है कि कौन से ई सीरीज़ वगैरह इसके अंदर ऐड हुई होती है, वो केमिकल्स होते हैं और उनका नाम आप डालें तो पूरी की पूरी उनकी हिस्ट्री आ जाती है। आपको सबसे पहले कि जो पीछे उसकी लिस्ट लिखी होती है वो पढ़ना शुरू कर दें ताकि आपकी तमाम तर चीज़ें वो हल होना शुरू हों। शाइमन, जिसमें मैं बात कर रही थी, आपने भी बात की, डॉक्टर हारिस ने बात की कि कुछ ऐसे मिनरल्स, वाइटामिन्स भी हमें चाहिए होती हैं जो डेली रूटीन के फंक्शंस के लिए बहुत बेहतर होती हैं, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? वाइटामिन्स बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं।
एक फैट सॉल्युबल वाइटामिन होते हैं और एक वाटर सॉल्युबल वाइटामिन होते हैं। अब इनमें डिफरेंस ये होता है कि जो फैट सॉल्युबल वाइटामिन होते हैं, अगर आप वो एडिक्वेटली एक डोजेज में ले लेते हैं तो दे स्टे इन योर बॉडी फॉर अ लॉन्ग टाइम। बॉडी उसको फैट सेल्स के अंदर स्टोर कर लेती है। Okay. उनकी एक्सक्रीशन बॉडी से रिलेटिवली स्लो होती है। तो वो आपको ऑन एंड ऑफ अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करने वो चाहिए। कौन कौन से हो सकते हैं? विटामिन ए, डी, ई एंड के, ये Okay. 4 बेसिक ये विटामिन फैट सॉल्युबल, ये फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं जो आपके फैट सेल्स के अंदर स्टोर होते हैं। Okay. और ये आपकी बॉडी में एक लॉन्ग टाइम के लिए इनके स्टोर्स रहते हैं। इसके दो पर्सपेक्टिव्स हैं। एक तो ये कि अगर आप उसके एक्सेस ले लेते हैं तो इट स्टेज इन योर बॉडी फॉर अ लॉन्ग टाइम। बॉडी एक्सेस को फ्लश आउट नहीं करती इमीडिएटली। ठीक है। तो इसके ये ड्रॉबैक्स हैं कि अगर आप उसकी डोजेज सही नहीं लेते तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। हेल्थ इफेक्ट नेगेटिवली भी हो सकती है ज़्यादा इंटेक से। अच्छा। जो दूसरे विटामिन होते हैं वो विटामिन वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, जिसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आता है और विटामिन सी आता है। अच्छा। इन विटामिन्स को अगर आप एक्सेस में लेते हैं तो उसके कोई एसिड साइड इफेक्ट्स नहीं होते, क्योंकि बॉडी उसको एक्सेस वाटर के साथ, स्वेट, यूरिन के साथ फ्लश आउट कर देती है बॉडी से। ये बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ विटामिन्स हैं जो डिफरेंट फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, डिफरेंट होल ग्रेन्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। और अल्टीमेटली ये दोनों टाइप्स आपकी बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं उनको सस्टेन करने के लिए मैंडेटरी होती हैं। ठीक है, लेकिन अगर जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं, अगर जिस तरह आपने कहा कि उनकी ज़्यादती हो जाए, वो ज़्यादा आपकी बॉडी में आ जाए, तो वो नुकसानदेह भी हो सकते हैं। तो जिस तरह अगर डेफिशिएंसी होती है तो उसके साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं। तो इस तरह हो सकता है कि अगर ज़्यादा हो गई है आपकी बॉडी में उसकी मिकदार या क्वांटिटी, तो उसकी भी कोई साइंस आ जाए हमारे। डेफिनेटली आपकी लिवर हेल्थ सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज़ होती है, क्योंकि लिवर इज़ दैट ऑर्गन जो आपकी बॉडी के जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उनको डिटॉक्सिफाई करता है, बॉडी को क्लीन करता है। इन सिंपल टर्म्स अगर हम कहें तो जो एक लाइन है कि खून साफ करता है बेसिकली। तो अल्टीमेटली कोई भी चीज़ जब बॉडी में एक्सेस में होगी तो उसका स्ट्रेस फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो लिवर पे जाएगा। लिवर उस चीज़ से स्ट्रेस आउट होगा। नेक्स्ट उसका जो इफेक्ट है वो किडनीज पे जाएगा, जहाँ किडनी ने एक नॉर्मल अमाउंट एक्सक्रीट करनी थी, किडनी के ऊपर डबल, ट्रिपल, इवन 4 टाइम्स स्ट्रेस आ गया उस चीज़ को एक्सक्रीट करने का। ठीक है। तो जो भी आप विटामिन एक्सेस में लेते हैं अल्टीमेटली वो आपके सिस्टम्स को अफेक्ट करते हैं, आपके ऑर्गन्स को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, वो आपको अगर ज़्यादा आपने ले लिया है तो इसलिए कहा जाता है कि अपने डॉक्टर से, अपने फिजिशियन से कंसल्ट करके ही कोई भी विटामिन्स आपको खाने चाहिए। अच्छा डॉक्टर हारिस, आपसे भी यही सवाल करूँगी कि ये कितने ज़रूरी हैं विटामिन्स? हम लोग ये नहीं ले रहे होते हैं डेली रूटीन में ख़ास तौर पर, तो कौन कौन से विटामिन्स हैं जो हम डेली रूटीन में ले सकते हैं और उसका कोई नुकसान नहीं होगा, मतलब एक्सेस अगर हो जाता है? ज़्यादातर सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वही यही कहते हैं कि जो हमारे रीजन में रहने वाले लोग हैं उनमें विटामिन डी की कमी है, तो हम उसको किस तरह पूरा कर सकते हैं? और अगर हम लोग थ्रू टैबलेट्स या फिर वो इंजेक्शन के फॉर्म में भी आता है, कुछ और फॉर्म में भी आता है, उसको ले रहे हैं, तो हमें वो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? ओके, जैसे कि डॉक्टर एमन ने भी बताया कि कुछ विटामिन्स हैं जो फैट सोल्यूबल हैं, उनकी क्वांटिटी जो है ना वो बॉडी के अंदर स्टे कर जाती है। ठीक है। जैसे कि उसका नाम बता रहे हैं, इजी टर्म्स के अंदर अगर बात करें तो एक चीज़ है इसके ऊपर रिमूव होता जाता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिनेशन, इन द फॉर्म ऑफ स्वेटिंग, लेकिन फैट हमारी बॉडी से डेली बेसिस पे सेक्रेट आउट नहीं होता, जिसकी वजह से जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स हैं वो फैट के अंदर रहने की वजह से हमारी बॉडी में ज़्यादा देर तक रहते हैं। अच्छा, उसके बाद आपने बात की विटामिन डी के ऊपर, तो विटामिन डी के जो सोर्सेज हैं उसके अंदर आपके पास जो सी फूड है, उसके अलावा आपके पास सनलाइट है, इसके बाद मतलब ये सोर्सेज हैं जो आपके जो विटामिन डी है उसको एक्टिव विटामिन डी के अंदर कन्वर्ट कर रहे होते हैं। द पॉइंट इज़ दैट कि हमें ये वाली जो चीज़ें रिक्वायर है ना, कि हर किस्म की डिफरेंट बॉडी के अंदर मशीनरीज हैं, हर किस्म की मशीन को ऑपरेट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट लेबर है जिनको जो कि एनर्जी रिक्वायर करते हैं। अब उनको ऑपरेट करने के लिए हमें स्पेसिफिक सॉर्ट ऑफ टूल्स चाहिए होते हैं। जैसे डिफरेंट मशीन, आपको लॉक खोलने के लिए की चाहिए, उसको की को मूव करने के लिए एनर्जी चाहिए। अब आपके पास जो विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं, दे आर द की टुवर्ड्स अ लॉक। अब जो एनर्जी आपको चाहिए वो आपकी बॉडी को ऑलरेडी मिली है और वो बहुत मिकदार के अंदर आजकल मिल रही है। अब जो टूल्स हैं ना असल में वो लैक करते रहते हैं, जो टूल्स हैं हमारी बॉडी से कंटिन्यूसली सेक्रेट आउट होते रहते हैं। अगर हम एक जनरल बात करें तो हमें लगता है कि डिहाइड्रेशन जो है वो सिर्फ पानी की कमी होती है। डिहाइड्रेशन इज नॉट मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो रही है। डिहाइड्रेशन बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट की डेफिशिएंसी है। जब आप पानी पीते हैं दैट इज सिंपल वाटर, जब वो आपकी बॉडी के अंदर होता है दैट इज इलेक्ट्रोलाइट। इसका मतलब जब जितना आप ज़्यादा पानी पीते हैं और उतना ही ज़्यादा पानी आपकी बॉडी से रिमूव होता है, देन यू आर गेटिंग इन अ डिहाइड्रेटिव स्टेट। ये नहीं होता कि आप अपनी वाटर रिक्वायरमेंट पूरी करें, तो उसको बैलेंस करने के लिए आपको साथ साथ विटामिन एंड मिनरल्स रिक्वायर होते हैं, जो कि आप अपनी बॉडी को देंगे तो वो वाटर एंड मिनरल्स जो ये शामिल होंगे पानी के अंदर, वो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंसिंग वगैरह करेगा, और वो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस से होता है वो आपकी पूरी की पूरी बॉडी को स्टेबलाइज रखता है। इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस के लिए सब कह रहे हैं कि ORS भी है। एग्जैक्टली
देखिए, पानी में डाल के। फिर अगेन दैट स्टैंड्स कि आप यूनिवर्सलिटी किसी को भी हाँ, नहीं कह सकते कि आपने अच्छा। यही करना है। सही। इट डिपेंड्स फ्रॉम बॉडी टू बॉडी, कंडीशन टू कंडीशन, एज टू एज, डिपेंडिंग ऑन द फैक्टर्स और जोग्राफिकल रीजन, ये सारा कुछ वेरी कर रहा होता है जब आप किसी बंदे का प्लान वगैरह बना रहे होते हैं। अब इसलिए आप एक पर्सन का प्लान को पूरी पॉपुलेशन के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर ठीक सकते। मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन दैट इज लैकिंग विटामिन डी, उनके अंदर कैल्शियम ज़्यादा हो जाता है। अच्छा। अब फिर वही वाली बात है कि टेक्निकल टर्म्स आ जाती हैं यहाँ पे कि कैल्शियम आपकी बॉडी को जब मिल गया है तो कैल्शियम को दो किस्म के फैक्टर्स चाहिए होते हैं, विटामिन के एंड विटामिन डी। ओके। विटामिन डी इज द अपटेक फैक्टर एंड जो विटामिन के है दैट इज द एब्जॉर्प्टिव फैक्टर। कुछ लोगों की गट माइक्रोफ्लोरा बैडली इफेक्ट होते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लाइक पैरासीटामोल कंज्यूम कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा एस्पिरिन कंज्यूम कर रहे होते हैं। वो ये नॉट अगेंस्ट द मेडिकल सॉल्ट्स क्योंकि वो इलनेस इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, लेकिन जब आप उनको टॉफीज़ की तरह खाना शुरू कर देते हैं तो वो डिहाइड्रेटेड स्टेट हमारी बॉडी के अंदर दे देते हैं, दैट इज कॉल्ड डायूरेटिक स्टेट, कि आपकी बॉडी से जो वाटर होता है वो डबल स्पीड में, ट्रिपल स्पीड के अंदर एक्सक्रीट आउट होना शुरू हो जाता है। एंड अगेन लाइक आई ऑलरेडी मेंशन कि वो वाटर नहीं होता, वो इलेक्ट्रोलाइट होता है, और जितना ज़्यादा आप इन पिल्स के ऊपर अपने आप को रखते हैं तो उतना ही ज़्यादा आपकी बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट वेस्ट होते हैं और उतना ही ज़्यादा आपको इसको रिकंज्यूम करना पड़ता है। वो ये है कि आप अपने फिजिशियन से कंसल्ट करके विटामिन्स की डेफिशिएंसी के हवाले से जान सकते हैं, कौन से विटामिन्स आपको खाने चाहिए, कौन से ऐसे मिनरल्स हैं जो आपको बाकी फूड ग्रुप से भी मिल सकते हैं, या आपको विटामिन्स भी फूड ग्रुप से मिल सकते हैं। अगर वहाँ से आपकी पूरी नहीं हो रही डेफिशिएंसी तो तब आप ये मल्टी विटामिन्स या टैबलेट्स या उसकी सूरत में उसका इनटेक करें, खुद से ना करें। तो हमारे साथ डॉक्टर हारिस मौजूद थे और डॉक्टर एमन मौजूद थी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप दोनों यहाँ पर आए और बड़ी अच्छी डिस्कशन रही आप दोनों के साथ।